हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। दबंग सलमान खान ने कल रात हुई एक पार्टी के दौरान किस्से की लड़ाई। गोविंदा फिर से एक टेलीविजन शो के जरिए ऑडियंसेस को करेंगे एंटरटेन। और दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। कल शाम सलमान और उनके कुछ फ्रेंड्स ने मुंबई के एक पॉपुलर क्लब में देर रात तक की पार्टी, और इस पार्टी के दौरान नशे में सलमान खान की कुछ लोगों से हो गई लड़ाई। आइए आपको देते हैं इस इंसिडेंट की पूरी अपडेट। 16 जुलाई 2008 कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी पर सलमान खान ने खोया अपना आपा। इस ग्रैंड पार्टी के दौरान सलमान और शाहरुख के बीच हुई जमकर तू मैं। और ये दिन बॉलीवुड के इतिहास का एक ऐसा दिन बनकर रह गया जिसके बाद से बॉलीवुड के दो खान्स हमेशा के लिए अलग हो गए। इस पार्टी ब्रॉल के बाद सलमान खान की फिर किसी पार्टी में लड़ाई झगड़े की खबर अब तक नहीं आई थी, लेकिन कल रात 19 अप्रैल 2013 को एक बार फिर सबके दिमाग में सलमान की वही पुरानी झगड़े वाली इमेज ताजा हो गई। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो कल रात सलमान खान अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक फेमस क्लब में पार्टी कर रहे थे। सलमान और उनके फ्रेंड्स ने यहाँ जमकर पार्टी की और ड्रिंक भी किया। सोर्सेज की माने तो इस पार्टी के दौरान नशे में सलमान खान के कुछ लोगों के साथ तू मैं हो गई और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इस क्लब के स्टाफ को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। रिपोर्टेडली इस पार्टी के दौरान सलमान खान ने नशे की हालत में कुछ लोगों को अब्यूज भी किया, लेकिन क्लब के स्टाफ ने इस मामले को जैसे तैसे रफा दफा किया। साथ ही इस क्लब के 3 बजे बंद हो जाने के बावजूद सलमान खान और उनके दोस्तों ने यहां से जाने से इनकार कर दिया और लगभग सुबह 4 बजे तक पार्टी करते रहे। इसके बाद सलमान खान और उनके एक दोस्त यहां से निकले और उनकी पार्टी सलमान के अपार्टमेंट में कंटिन्यू की गई। बॉलीवुड स्टार्स के नशे की हालत में लड़ाई झगड़े की बात अक्सर सामने आती रहती है। शाहरुख खान और शिरीष कुंदर के बीच हुए स्लैपगेट कंट्रोवर्सी भी तो आपको याद ही होगी। इस पार्टी में भी शाहरुख और शिरीष ने ड्रिंक कर रखी थी और नशे की हालत में ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से भिड़ गए थे। वैसे केवल शराब की नशे की हालत में नहीं, बॉलीवुड स्टार्स अपनी स्टार पावर के नशे में भी चूर रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल सैफ और एक NRI के बीच हुए झगड़े के वक्त नजर आया था। हम तो यही कहेंगे कि बॉलीवुड स्टार्स को अपने गुस्से और स्टार पावर को कंट्रोल में रखना चाहिए, खासकर स्टार्स जब सलमान खान या शाहरुख की कद का हो। वी होप कल रात सलमान और कुछ लोगों के बीच हुई नोकझोंक बड़ी बात नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, ये आशा जरूर की जा सकती है कि फ्यूचर में स्टार्स अपनी लैंग्वेज और एटीट्यूड पर कंट्रोल रखेंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। गोविंदा को अब तक आपने एज एन एक्टर और पॉलिटिशियन देखा है, लेकिन अब अपने एक टेलीविजन शो के लिए गोविंदा बनने जा रहे हैं फैशन गुरु। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह शो अपने फेवरेट चैनल जूम पर ही दिखाया जाएगा। आइए आपको देते हैं शो की पूरी अपडेट्स। गोविंदा वापस आ रहे हैं टेलीविजन पर हम सबको एंटरटेन करने। और इस बार ये कोई गेम शो नहीं, पर होने वाला एक फैशन रियलिटी शो कॉल्ड इंडियन मॉडल हंट 2013, जिस पर चीची बनने वाले हैं जज। इसका टैगलाइन है फैशन बोले तो अपन, और ये फैंटास्टिक शो आने वाला है आप सब के लिए ओनली ऑन जूम। हम जूम से जुड़ रहे हैं। आई फील दैट वी नीडेड अ प्लेटफॉर्म व्हिच कैन मेक अस इंट्रोड्यूस दिस द वे वी वांट, कैन मेक अस कनेक्ट टू masses and classes together, can prove through this that you can convert a person into personality, and for that the correct kind of platform, I say that, which will give us a chance. जी हाँ, गोविंदा लेकर आने वाले हैं एक ब्रांड न्यू ट्रेंडी फैशन रियलिटी शो जो होने वाला है सब शो से हटके। क्लासेस और मासेस सब करेंगे इस शो के साथ रिलेट, और साथ में हमें चीची एंटरटेन भी करेंगे। शुरू में लोग ये कहते थे कि हीरो नहीं बन सकता है, हो गया। फिर कहे स्टार नहीं बन सकता है, हो गया, स्टार हो गया। फिर ये कहे कि नेता नहीं बन सकता है, नेता हो गए। अभी फैशन का लोग कहते हैं हमेशा कि सब कर सकते हैं, जो हो गोविंदा जो है ये कभी नहीं कर सकता।
तो मुझे ये लगा कि भैया ये लोग आए हैं मेरे यहाँ, तो मैं ऐसा कमाल करूँ कि जो इससे पहले कभी फैशन में ना हुआ हो। तो सुना आप लोगों ने, गोविंदा और जूम मिलकर करने वाले हैं आपको एंटरटेन विद फैशन एंड फन। टेलीविजन पर देखे गए फैशन रियलिटी शो से होने वाला है ये शो बिल्कुल अलग और डायरेक्टली मासेस कर सकते हैं इसके साथ कनेक्ट। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आपको ये नज़र आएगा कि ये हम में सब में है, ये हम लोगों के अभ्यास में रही है। फैशन जो है उसकी अपनी ज़ुबान होती है, वो भाषा होती है, तौर तरीके होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे आप ऐसी फैशन में मौजूद हो जाए जहाँ का माहौल ख़राब ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वो चीज़ जो है संभव कमाल का जो कर सकते हैं वो साथ में लेके आऊंगा। वेल, गोविंदा और जूम का ये एसोसिएशन होने वाला है धमाकेदार और इस रियलिटी शो से जुड़ी हर अपडेट हम एक्सक्लूसिवली आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। सोनम कपूर के फैशन सेंस की बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस तारीफ कर चुकी हैं और अब तो बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस भी है जो अपनी फिल्म में सोनम की स्टाइल सजेशंस के हिसाब से कपड़े पहन रही है। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड में आजकल सोनम कपूर अपनी फिल्मों के लिए कम बल्कि अपने फैशन सेंस के लिए ज्यादा जानी जाती है और बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा स्टार होगा जो सोनम को फैशन दीवा ना मानता हो। और रिसेंटली जब जैकलीन हमसे मिली तब उन्होंने भी सोनम को मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस बताया था। Sonam Kapoor, for sure. She dares to be different, and I just admire that about her. Well, ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि सोनम कपूर एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ बन गई हैं डिजाइनर भी, तो चौंकिएगा मत। जी हाँ, सुनने में आया है कि जैकलीन फर्नांडिस जो आइटम सॉन्ग रमैया वस्तावैया में करने जा रही है, उसके आउटफिट के लिए जैकी ने सोनम से टिप्स ली है और सोनम ने खुशी खुशी अपनी फ्रेंड जैकलीन की हेल्प भी की। उन्होंने जैकी को अरुणा ईरानी का आउटफिट डॉन करने की एडवाइस दी। सोर्सेस की माने तो जो अटायर अरुणा ईरानी ने दिल पर दिल से प्यारे में पहना था, उसी से मिलता जुलता होगा जैकलीन का भी आउटफिट ही नहीं बल्कि जैकलीन अरुणा ईरानी की तरह इस सॉन्ग में नोज रिंग भी फ्लॉन्ट करती हुए दिखेंगी, जिसका जिक्र उन्होंने जूम से बात करते वक्त किया था। I just shot this song with Prabhu Deva, and it was a fully like desi look and stuff, and there was like nose rings and stuff, and I've wanted one for a very long time, and so after I did this song, I kind of realized, you know what, I want to have a nose ring now for sure. तो अगर आपको जैकलीन के आइटम सॉन्ग में उनका देसी अवतार पसंद आएगा तो उसका क्रेडिट सोनम कपूर को भी जाना चाहिए, एज सोनम ने ही डिसाइड किया है जैकी का आइटम गर्ल लुक। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस काल्की अपने करियर को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न्ड है, तभी तो जब उनसे फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दिया कुछ ऐसा सरप्राइजिंग जवाब। टेक अ लुक। If I want kids, I might adopt a kid one day, but I don't feel at any point in the near future am I ready to look after a child. ये कैंडिड कन्फेशन काल्की ने एक्सक्लूसिवली जूम के बूम पर किया। अनुराग और काल्की की शादी को 2 साल हो गए हैं, but Kalki is in no mood to do family planning in the near future. काल्की ने बातों बातों में ये तो बता दिया कि उन्हें किड्स कितने पसंद है, पर इससे पहले हम उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते, उन्होंने खुद ही साफ कर दिया कि उन्हें एट दिस स्टेज ऑफ हर करियर बच्चे नहीं चाहिए। In terms of kids, I used to teach drama to kids, so I love kids. I'm very good with kids. Not to say that I'm going to get pregnant, not to say that I am going to have a baby right now. शायद काल्की is going the सुष्मिता way. सुष ने तो बिना शादी किए बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, पर Kalki is going a step further by thinking of adopting a child after marriage. You know, really honestly, if I want kids, I might adopt a kid one day, but I don't feel at any point in the near future am I ready to look after a child. हाँ, पर Kalki for the time being is focusing only on her career, as उन्होंने खुद ही ये confess कर दिया that she wants to focus on her projects and career. Most of them have like after a 5-year or a 6-year plan, right? I mean, you don't have those kind of plans, do you? No, I don't know what life has in store for me, and honestly, if I was going to have a family, I would want to give all my time to that family. So there's no point faking it and saying, oh, I'm going to be like a great mom, because I am right now extremely
selfish in a way. I am very passionate about my job and I want to carry on doing it. And also, you wouldn't want to risk with those washboard abs, right? You don't want to mess it up, correct? I'm competing with like Salman and like Hrithik and everybody, working out those abs. Well, we hope, Kalki, you manage to maintain that perfect body of yours forever. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर इमरान हाशमी को सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म्स में काम करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो उनके पास ऐसी जो भी ऑफर्स आती हैं वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ऐसा उन्होंने खुद जूम के बूम पर एक्सेप्ट किया। टेक अ लुक। He's a pro at answering questions today. Anything you ask, he's one man who's always been very bindas and open about it. Unlike other actors, you don't get offended by any question, do you now? I don't. No, honestly. Nothing that you say or ask me could be offensive, no. No? There's a guard. I have a feel, like, go for it. Oh, well, it's one of my lucky days. I can ask you anything. Imran, first of all, I think the movie has generated just the right amount of buzz. And also the fact it's a collaboration, with Balaji, with Vishal Bharadwaj, and there's this interesting script. Again, a lot riding on you. You are now, you've graduated, if I can say, from the commercial zone to a acting actor, if I can say so. I think I was still kind of, toying with acting in the commercial zone. But generally, what happens in commercial films, sometimes you have to defy logic, and then when you start kind of, just kind of breaking down a script or a performance, there are a lot of logical loopholes in a commercial film, because you have to go by cliches to make a film commercial. But yeah, when you step out of your comfort zone and do a film with probably a Dibakar in a Shanghai, you got to get logic into everything, break everything down. In Ek Thi Dayan, there's a bit of both. We've brought the logical aspect from Mr. Vishal Bharadwaj, who's known to make very artistic cinema and great cinema, and very tasteful. And of course, massy appeal, commercial, mainstream stuff, which Ekta and me believe in. So it's a great combination. This is the reason why I did this film, because it would be a very interesting combination to have these two worlds collide. You would have a lot of debates and fights, obviously, because you probably don't look eye to eye and everything. But then eventually what comes out of it is extremely unique. Imran, I think today, besides acting, also looking good 24/7 is one of your jobs as well. And, in Shanghai, I cannot call that character conventionally good looking. But what is your choice? Looking pretty on screen? Honestly, or would you look gruesome and ugly, and even that'll do I it? love looking gruesome and ugly. Pretty is for the ladies. I've never been the self-proclaimed cute poster boy. I'd rather do like gritty, sweaty, dirty. And I wouldn't say Shanghai was an ugly character. He's kind of sexy in his own way, in a very in a different way. So in a punching way. Yeah, right. So I like gritty characters. I don't like made up characters where we kind of setting like your hair constantly to be picture perfect, airbrushed. I think that's women probably look sexier doing that, not a man. Fair enough. I think now I can clearly ask you about you doing the difference between how Hollywood and Bollywood works, because you've done one. And I recently read as to how you mentioned about you completed the entire shooting, the entire team in 100 days, am I correct? Or like almost a lot of it was shot in 100 days. Half of that. We finished the film in 45 days. I don't know if it really qualifies as a Hollywood film, because generally that's probably the idea you have here. It's an international film. We take it, this is how it works, we take it to festivals, we take it to people to see, and then if it gets picked up by a Hollywood studio, then probably you would call it Hollywood. But there are a lot of producers involved in this. There's a lot of European producers involved, there are producers from here. So it's a very, very interesting film. It's probably one of the most controversial films that you will see this year, or probably in the past decade. And it's a script that Danis has had for the past 7-8 years. And it's taken off, the way they work, they do a lot of pre-production. So we actually finished the film with edit in 45 days. So it's ready, it's scanned, and we just now have to either take it to Cannes Film Festival or Venice, let's see. Imran, before I let you go, one thing I'd like to ask you, it is obviously is working on the lines of paranormal, this movie.
how would you like to continue this streak with paranormal movies first of all? And do you believe in this yourself, or is it just the role? I don't really believe in ghosts and spirits. I'll never negate someone's belief in it. It might be some basis to that. I've never seen one. I think it makes great, make films and mystery and, supernatural films are, I think, very, very interesting on screen. That's why I work in them. And, I hope I get a good script, which I probably will be working on next year. If I had my way, I'd probably do a supernatural horror film every year. You would. Yes. Well, we enjoy watching him in supernatural horror along with the romantic movies, so I'm sure that's not going to stop. Thank you so much, Imran, and all the very best. Rudrani Chatraj with camera person Amo, Zoom. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस. Zoom रिसेंटली पहुंचा फीला रेसलमेनिया की स्क्रीनिंग पर, जो स्पेशली बच्चों के लिए रखी गई थी, एंड वी विल गिव यू कंप्लीट डिटेल्स ऑन दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. Zoom पहुंचा फीला रेसलमेनिया की स्क्रीनिंग पर. This screening was specially held for children. Fila WrestleMania has launched its 29th edition, and this time too it is as grand as its previous years. इस स्क्रीनिंग पर रखा गया लकी ड्रॉ कंपटीशन भी, जिसमें सभी बच्चों ने किया पार्टिसिपेट, and one of the kids won the championship belt too. Well, not just this. हमने यहाँ फीला इंडिया के CEO राजीव बजाज से बात की और उनसे WWE के एसोसिएशन के बारे में पूछा. तो सुनिए उनका क्या कहना था. एसोसिएशन बेटर हो सकती है क्योंकि दोनों का टारगेट ग्रुप सेम है, दोनों का ऑडियंस सेम है, यूथ है, और दोनों सेम टारगेट को अटैक कर रहे हैं, और इसीलिए फीला और WWE की एसोसिएशन दोनों के लिए अच्छी रहेगी. यहाँ आए राजीव बजाज ने हमें फीला ब्रांड के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताया. Listen up. For Fila, we plan that we now have about 50 exclusive stores all over India. We plan to take it to about 100 in the next 2 years. And we have a large footprint all over India in over 100 cities and towns where we are expanding. We are very strong already in footwear, and we are going to do the same thing in apparel and accessories. जितने एक्साइटेड राजीव बजाज दिखे, उतने ही खुश नजर आ रहे थे रुकन किजलबाश भी, who is the general manager of WWE India. Touch points, we are launching the apparel with Fila. We're launching back to school. We're launching, a couple of other products. It's already available on TV. It's been available since 2002 on TV. So, lots more touch points for the consumer to experience the brand. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.